हेलो फ्रेंड्स, सत्येंद्र इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को कंप्यूटर जनरेशन के बारे में बताया जाएगा। कंप्यूटर के आविष्कार से लेकर अभी तक के टाइम पीरियड को हम लोगों ने 5 जनरेशन में बांटा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कंप्यूटर के कुल कितने जनरेशन है, तो हमारा आंसर होगा 5 जनरेशन्स। फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956 के बीच में माना जाता है। यह एक अप्रॉक्स टाइम पीरियड है। किसी बुक में अलग हो सकता है, लेकिन इस पर ज़्यादा हम लोगों को चिंता करने का विषय नहीं है। हम लोग एक टाइम पीरियड को पकड़ते हैं। सेकंड जनरेशन जो है 1956 से 1965 के बीच। थर्ड जनरेशन 1965 से 1971 के बीच। फोर्थ जनरेशन 1971 से प्रेजेंट। बहुत सारे बुक्स में इसे 2010 में ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर अभी भी बन रहे हैं और अभी भी यूज में हैं, तो इसलिए अभी यह चल रहा है। फिफ्थ जनरेशन 2010 से अभी तक। यहाँ पर ध्यान देना होगा, फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसका पहला कॉन्सेप्ट 1980 में जापान में आ चुका था, इसीलिए इसे हम लोग 1980 से भी शुरू कर सकते हैं, अर्थात 2010 की जगह हम लोग 1980 से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 5 जनरेशन से। अब हम लोग ध्यान देंगे कि हम लोग जैसे जैसे जनरेशन वाइज आगे बढ़ते हैं, जैसे कि इस एरो में दिखाया गया है, तो क्या होता है कि कंप्यूटर का साइज़ छोटा होते जाता है और उसका जो है स्पीड हाई होते जाता है। साथ ही साथ कंप्यूटर का कॉस्ट भी रिड्यूस होता है, कम होते जाता है। तो आइए एक एक करके हम लोग जानने का कोशिश करें कि किस जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया और उस जनरेशन के फीचर्स क्या थे। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो है उस समय वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। वैक्यूम ट्यूब जो यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाया गया है। अभी जैसे हम लोग सीपीयू को या माइक्रो प्रोसेसर को प्रोसेसर के रूप में यूज करते थे, उस समय ये माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट नहीं हुआ था और प्रोसेसर के रूप में हम लोग किसका यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे एज प्रोसेसर। उस समय स्टोरेज के रूप में हम लोग क्या करते थे? मैग्नेटिक ड्रम को यूज करते थे। मैग्नेटिक ड्रम उस समय स्टोरेज का काम करता था। उस समय के कंप्यूटर जो है किसी प्रकार के हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ नहीं पाते थे, तो कंप्यूटर को हम लोग क्या करते थे? मशीन लैंग्वेज में इंटरेक्ट करते थे। इनपुट देने के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था, तो यहाँ उस समय का इनपुट डिवाइस पंच कार्ड थे। उस जनरेशन के जो कंप्यूटर है उनके एग्जाम्पल है इनियाक, यूनिवाक, इडसेक। ये सारे के सारे IBM द्वारा बनाए गए थे। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यही दुनिया का पहला कंपनी है जिसने कमर्शियल कंप्यूटर बनाया था। और उस समय IBM का कंप्यूटर के ऊपर पूरा एक छत्र अधिकार था। तो फर्स्ट जनरेशन IBM का जनरेशन था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो होते थे वॉल्यूम में या साइज में काफ़ी बड़े होते थे, जिसे इस तरह से पिक्चर में दिखाया गया है। इस जनरेशन के कंप्यूटर के साइज इतने बड़े होते थे कि वह पूरा का पूरा एक बड़ा सा रूम को लिए हुए होते थे और इसे ऑपरेट करने के लिए एक से अधिक व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती थी। साथ ही साथ यह एक सेंटर के तरह थे, मतलब इस कंप्यूटर को हम लोग जहाँ चाहे वहाँ नहीं ले जा सकते थे। यह पूरा का पूरा रूम ही एक कंप्यूटर का काम करता था। इसके बाद 1956 से 1965 के बीच सेकंड जनरेशन आता है और सेकंड जनरेशन में जो बदलाव हुआ, वहाँ वैक्यूम ट्यूब के जगह अब ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। ट्रांजिस्टर का यूज प्रोसेसर के रूप में होने लगा। जो डायोड था अब वहाँ पर ट्रांजिस्टर आ गया। ट्रांजिस्टर के साथ साथ अब मैग्नेटिक कोर जो है स्टोरेज डिवाइस बन गया। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में मैग्नेटिक कोर स्टोरेज डिवाइस का काम करने लगा। अब कंप्यूटर जो है थोड़ा सा उन्नत हो गए और वो मशीन लैंग्वेज की जगह पर हाई लेवल लैंग्वेज को समझने लगे। अभी भी इनपुट के लिए पंच कार्ड का ही प्रयोग किया जाता था। तो इस जनरेशन के कंप्यूटर क्या हुआ? पहले जनरेशन से थोड़े से छोटे हो गए, क्योंकि उनमें अब ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा था। अब यह क्या थे कि पूरा रूम नहीं, रूम के किसी एक साइड में इसे रखा जा सकता था, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया था, और इसे ऑपरेट करने के लिए एक ही आदमी काफ़ी था। तो इनका साइज पहले से काफ़ी रिड्यूस हो गया और हम लोगों ने पहले ही जान चुका है कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ता गया, साइज छोटा होता गया, स्पीड बढ़ता गया और कॉस्ट भी घटता गया। इस जनरेशन के कंप्यूटर IBM 1401, IBM 7090, IBM 7094, यूनिवाक 107, PDP-1, ये सब इस जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। इस जनरेशन में भी IBM का ही
अधिकार था, क्योंकि मैक्सिमम कंप्यूटर जो सेकंड जनरेशन में थे वो IBM के ही थे। थर्ड जनरेशन में जो नया टेक्नोलॉजी आया उसे हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट IC कहते हैं। अब ट्रांजिस्टर का जगह IC ने ले लिया। IC जो है इसे हम लोग LSI भी कहते हैं। LSI मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इससे क्या हो गया, जो हज़ारों ट्रांजिस्टर एक IC के रूप में यूज होने लगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज के रूप में यूज होने लगा। मैग्नेटिक डिस्क जैसे आज का हमारा जो हार्ड डिस्क है वो भी एक तरह का मैग्नेटिक डिस्क ही है। तो एक तरह से हार्ड डिस्क का यूज स्टार्ट हो चुका था। अब इनपुट के लिए पंच कार्ड का यूज नहीं होता था। इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड का इस्तेमाल होने लगा। इस लेवल में इस जनरेशन में कुछ हाई लेवल प्रोग्राम यूज किए जाने लगे। HLL मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या थे? ये थे फोर्ट्रॉन, कोबॉल, पास्कल, यहाँ तक कि C का भी आविष्कार इस जनरेशन में हो गया। तो अगर पूछा जाए कि फोर्ट्रॉन, कोबॉल, पास्कल ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है किस जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुए, तो ये थर्ड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुए। इस जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जांपल है PDP-8, PDP-11, ICL 2900, IBM 360। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनका यूज कमर्शियल पर्पज़ में किए जाने लगा। अब इनका साइज इतना छोटा हो चुका था कि इसे पर्सनल कमर्शियल पर्पज़ से यूज किया जाने लगा। यहाँ पर देखिए इस जनरेशन का कंप्यूटर को दिखाया गया है जो कि अभी के कंप्यूटर से काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर ध्यान दीजिएगा। इस जनरेशन में जो मॉनिटर है और आपका प्रोसेसर है और कीबोर्ड है आपस में अटैच होते थे। इनको अभी के तरह हम लोग केबल से अलग नहीं कर सकते थे या जोड़ नहीं सकते थे। इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड का यूज होने लगा। अब यहाँ पर देखिए मॉनिटर का यूज होने लगा। आउटपुट डिवाइस के रूप में किसका यूज हो रहा है? मॉनिटर का यूज हो रहा है। इसके पहले मॉनिटर का यूज नहीं होता था। आउटपुट के लिए हम लोग प्रिंट मीडिया का यूज करते थे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर जो है किसी चीज़ को प्रिंट कर सकता था। मॉनिटर का अभी तक आविष्कार नहीं हुआ है। थर्ड जनरेशन से मॉनिटर का आविष्कार हुआ। हाँ, एक चीज़ की कमी है, अभी कीबोर्ड नहीं आया है। तो यहाँ पर देखिए कीबोर्ड का आविष्कार अभी नहीं हुआ। थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड नहीं बना था। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो हैं, अभी के जो हमारे कंप्यूटर है जो हम लोग अपने यूज कर रहे हैं ऑफिस में, घर में, जितने डेस्कटॉप या लैपटॉप हैं उनको हम लोग फोर्थ जनरेशन में रखते हैं। ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा। इसे हम लोग VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के आते ही कंप्यूटर जो है काफ़ी छोटे हो गए। इतने छोटे हो गए कि वो पोर्टेबल बन गए। पोर्टेबल मतलब अपने सुविधा अनुसार जब चाहे वहाँ रख सकते हैं। ठीक है, और इसे कैरी करके हम लोग ले जा सकते हैं। मतलब घर का कंप्यूटर ऑफिस में, ऑफिस का कंप्यूटर घर में, एक रूम से दूसरा रूम, इसको ले जाना काफ़ी आसान हो गया। साथ ही साथ इसे लोग पर्सनली अपना पर्सनल यूज के लिए ख़रीदने लगे, तो इसे पर्सनल भी हो गया। यहीं से PC पर्सनल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट आया। हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? PC पर्सनल कंप्यूटर। यहाँ पर स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक डिस्क का यूज हुआ है, जिसे हम लोग हार्ड डिस्क भी कहते हैं। अब यहाँ पर क्या आता है, कीबोर्ड के साथ साथ माउस का भी इनपुट की तरह यूज होने लगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में आया था, तो है फोर्थ जनरेशन। और माउस का यूज किस जनरेशन से यूज हुआ है, तो भी है फोर्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हो रहा था, लेकिन वो ULSI। कैसा माइक्रो प्रोसेसर? ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस जनरेशन के कंप्यूटर की खासियत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इस जनरेशन का कंप्यूटर जो है इसी को हम लोग फ्यूचर कहते हैं। तो किस जनरेशन को फ्यूचर कहा जाता है? तो फ्यूचर जो है कौन है? फिफ्थ जनरेशन ही कंप्यूटर का फ्यूचर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से क्या हो गया? कंप्यूटर के पास IQ हो गया। IQ मतलब वह ह्यूमन के तरह इंटरेक्ट करने लगा। साथ ही साथ पैरेलल कंप्यूटिंग टेक्निक आ गया। कंप्यूटर का स्पीड काफ़ी बढ़ा, जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी का रोल था। क्वांटम कंप्यूटिंग आया। वॉइस रिकॉग्निशन आ गया। वॉइस रिकॉग्निशन मतलब वो आपके वॉइस को समझने लगा, जैसे हम लोग गूगल में वॉइस का यूज करते हैं।
टेक्नोलॉजी आने लगा। गूगल असिस्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये क्या है, एआई का एक एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कंप्यूटर जनरेशन के बारे में जाना। आप लोगों को इसी तरह से क्रम बार तरीके से और भी चैप्टर बताएंगे जाएंगे। उनसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सत्येंद्र इंस्टीट्यूट फॉर रिफॉर्मेशन को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।